चाहिए चाहिए चाहिए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा चाहिए चाहिए चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? निखत, बेटा बेटा। बस अम्मी, आज मुझे बोलने दीजिए। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आज तक मेरे अब्बू ने आपकी सारी मांगे पूरी की है। मेरी खुशियों के लिए मेरे अब्बू हमेशा आपके सामने झुके हैं। लेकिन अब अगर मेरे अब्बू झुकेंगे ना तो वो दूर जाएंगे, और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं। एक तो ऐसी शक्ल सूरत की बहू लेकर जाओ और ऊपर से उसके ताने भी सुनो। अरे कई बार ये रिश्ता तोड़ चुकी हूँ मैं। आ जाते हैं मेरी चौखट पे नाक रगड़ने। इस बार नहीं आएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब अगर रिश्ता होगा तो बराबरी का होगा। बहुत बोल लिया आपने, और जिसे बोलना चाहिए था उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। हसीना, अरे बस रजिया, बहुत बेइज्जती करा चुके हम। हाँ? अरे लड़के की अम्मी से होने वाली बहू इस तरीके से बात करे? अल्लाह का शुक्र है वक्त रहते पता चल गया कि कैसी लड़की लेके जा रहे थे हम। हसीना भी ऐसा तो मत कहिए। और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है? तुम्हारी लाडली ने तो सब सुना दिया। शक्ल से बदसूरत है, लेकिन कम से कम तमीज और तहजीब तो सिखाए होते इसे। सुना था बाप का असर बच्चों पे आता है, आज देख भी लिया है। रहने दो चांद, जिसका बाप शराफत से कोसों दूर रहता हो ना, उसकी औलाद से क्या उम्मीद करेंगे हम? अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत बोला? राशिद मियाँ की शराफत के बारे में तो पूरा भोपाल जानता है। इनकी रंग रलियां है सुबह यहाँ और शाम वहाँ। निखत भी अपने बाप की राह पे चल रही है, क्या पता इसका भी कहीं चक्कर चल रहा हो। हसीना भी अब एक और लफ्ज नहीं। अपने ऊपर मारा गया हर ताना बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में अगर एक और लफ्ज भी अपनी जबान पे लाया ना, तो आपके साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? हम सब तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। यू नो व्हाट टमाटर, एक तुम पहले से ही टमाटर हो, ऊपर से जब तुम गुस्सा करती हो ना, बड़ा सा लाल टमाटर लगती हो। अच्छा जोक था यार। आई नो, ये शादी के डिस्कशन, वो जो चाचू का बेटा है ना, वो तो MBA है, और जो मुमानी का बेटा है उसे 11 लाख का एनुअल पैकेज मिलता है। देखो बेटा, अपने सभी फ्रेंड्स में सिर्फ तुम ही रह गई हो। एक ना एक दिन हमें तुम्हारी शादी तो करनी है। ब्ला ब्ला ब्ला। ट्रस्ट मी टमाटर, मैं जानती हूँ ये सारी कॉन्वर्सेशन कितनी इरिटेटिंग होती है, लेकिन टोमेटो, यू कैन एस्केप इट। आज नहीं तो कल शादी तो तुम्हारी होगी ना। Look at me.
इधर आओ, सिट। इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डू यू लव समवन? ब्रेकअप? तो आप किसी भी रिलेशनशिप में, I don't want to talk about this. मुझे डर है कि फिर से सब कुछ। कितनी देर हुई है? 3 साल। 3 साल? और तुम अब तक सेंटी हो? अल्लाह मियाँ, हाउ कम? इतनी प्रिटी हो तुम, लड़कों की तो लाइन लग जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जोया। नहीं है तो हो जाएगा नजमा। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, डोंट वरी नजमा, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट वरी नजमा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम्हारी ये वुड बी भाभी लगा देगी लड़कों की लाइन। मिस्टर खान, I'm sorry. क्या किया मिस्टर खान? Sorry, I'm really कि sorry. मेरे अब्बू की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं इससे। सिर्फ यही एक क्लू था जिसके जरिए मैं अपने अब्बू तक पहुंच सकती थी। What? आपके अब्बू तो जिंदा है मेरे अब्बू। अगर आपके अब्बू जिंदा है तो ये बात आपको किसने बताई कि वो जिंदा है? किसने बताया आपको? रहने दीजिए मिस्टर खान। आपने मुझे तमीर के झूठ से बचाने के लिए अपने अब्बू की पहचान जानने का मौका खो दिया। अपने अब्बू से मिलना आपकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है और आपने वो मकसद मेरे लिए कुर्बान कर दिया। और मैं सोचता था कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड रिश्तों की अहमियत ना समझने वाली गैर जिम्मेदार लड़की, लेकिन असल में आप एक बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे कहीं बेहतर। एक्चुअली मैं ही आपके लायक नहीं हूं। प्लीज मिस्टर खान, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। आपके अब्बू प्लीज मिस्टर खान, मेरी किस्मत में होगा तो मेरे अब्बू मुझे मिल जाएंगे और मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी किस्मत से। किस्मत अगर एक हाथ से छीनती है तो दूसरे हाथ से दे भी देती है। मेरी अच्छी किस्मत की वजह से ही मुझे आप मिले मिस्टर खान।
अकेला छोड़ दे? बाजी, ऐसे टाइम पे उनको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ना ही अच्छा होगा। लेकिन कब तक? इंसान अपनों में उठेगा बैठेगा तभी तो उसके दुख कम हो जाएंगे। आप जाइए और निखत दीदी को लेके आइए। ठीक है। हे राम! विक्रम! ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो कभी मांसाहारी खाने को हाथ नहीं लगाते थे। फिर ये क्या है? मांसाहारी? ये नॉनवेज है? हाँ साहब, ये मुर्गा है। सीरियसली मुझे लगा पनीर है। ये आपको कहाँ से पनीर लग रहा है? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने, पहले नहीं बता सकते थे। रजनी, मैं नहा के आता हूँ। अच्छा हुआ तुमने समय पे बता दिया, वरना मैं तो गया था आज। जाइए जाइए। को दिखा कैसे नहीं कि नॉनवेज है? हमें तो साफ पता चल गया था। शिरीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो शिरीन? बात तो आप नहीं समझ रहे हैं राशिद। शिरीन, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? भैया हम तैयार हो गए जाने के लिए। निकट को तैयार करके लाओ। रुको शिरीन, हसीना बी ने मेरी बेटी की बहुत बेइज्जती की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो हसीना बी, निखत नहीं। निखत उस बदतमीज औरत के घर पर नहीं जाएगी। राशिद, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। हद से आगे तो आप लोग बढ़ रहे हैं, वो भी बरसों से, और हर बार सिर्फ मैं झुकता आया हूं। लेकिन इस बार बात मेरी बेटी की है, अब और नहीं। निखत की फिक्र करने के लिए अभी उसका अब्बू जिंदा है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल तो हम जल्दी में हैं। निकट, फौरन बाहर आओ। निकट, अब्बू! अब्बू! अब्बू, मैंने पूरे घर में निखत बाजी को तलाश की है, पर वो कहीं पे भी नहीं है। क्या? निखत? मुझे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे बाद न जाने में क्या से क्या बन गया, गलतियों पे गलतियां करता चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उधर अम्मी ने मुझ पे इतना प्रेशर डाला कि अपनी कसम देकर मेरा निकाह निखत के साथ तय कर दिया। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं एक पल भी तुम्हें भुला नहीं पाया। निखत अच्छी लड़की है, और मैंने बहुत कोशिश भी करी कि मुझसे मोहब्बत कर पाऊं। न जाने क्या था जो मुझे रोक रहा था। शायद इसीलिए मैं उसका साथ कभी दे नहीं पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। नजमा, अगर आज तुम नहीं आती तो न जाने मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करता। क्या आज भी मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकता हूँ? ये तो अब्बू वाला म्यूजिक बॉक्स।
तो चीजों को जोड़ना आ ही गया आपको। टूटी हुई चीजें जुड़ तो जाती हैं, लेकिन उनमें दरार रह जाती है। I'm sorry। मैं चाहकर भी इसे पहले जैसा नहीं कर सकता। इसके साथ आपकी यादें जुड़ी, टूटा ही है, लेकिन जख्मी आपकी यादें होंगी। आपका बचपन वापस लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपके अब्बू को आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन आपके अब्बू को आपके पास लाकर आऊंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर खान। मिस्टर खान, मिस्टर खान, मुझे मेरे अब्बू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैंने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाते तो खुदा के लिए इसका इल्जाम अपने दिल पे मत लीजिएगा। अपने दिल पे मोहब्बत का इल्जाम ले चुका हूं मिस फारूकी। अब आपकी तड़प मेरी तड़प, उन्हें ढूंढने के लिए जितनी बेचैन आप हैं, मैं भी हूं। इसका मतलब फुप्पी यहाँ पे कल और यूएस में मेरी आप ही क्या परसों ही है। ओके। आप कॉस्ट की फिक्र मत कीजिए, दैट्स माय प्रॉब्लम। आप बस इतना देखिए कि ईद का जश्न बड़ा हो, शानदार हो, और आसपास के सारे इलाकों के तमाम लोग वहां आने चाहिए। जी, खास तौर से बड़ी मस्जिद का इलाका। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन कीजिएगा। जी। असद, ये सब क्या है? अम्मी, एक्चुअली मैं चाहता था कि इस बार बड़ी मस्जिद का ईद का जो जश्न, उसमें मैं थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहता हूँ। मतलब ये प्रोग्राम तुम स्पॉन्सर कर रहे हो इतने बड़े स्केल पे? मैं चाहता हूँ इस बार पूरा भोपाल एक साथ ईद मनाए। इस बार ईद हमारे लिए बहुत सी खुशियां लेकर आई है, और ये खुशियां जितनी बांटो उतनी बढ़ती हैं। असद, अब मेरा बेटा इतना काबिल हो गया है कि अपनी खुशियां सारे शहर के साथ बांट सकता है। इतने सारे लोगों में शायद सोया के अब्बू भी हों। मैंने भोपाल के हर बड़े खानदान को बुलाया। गाड़ी तो हो गई है लगभग ठीक, और रहा सवाल इस सामान का, तो कल उसे भी किनारे कर देंगे। मतलब कल तक इंतजार करना पड़ेगा? मतलब क्या है कि लगभग ठीक हो गई है? कैसे निकम्मे हो, कितना सा काम नहीं तुम ठीक से कर सकते? मैडम जी, कमाल करते हो आप भी। एक तो आप मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। मैडम जी, चोर हूँ मैं, कोई मैकेनिक नहीं हूँ जो फटाफट ठीक कर दूंगा। एक तो आपकी हेल्प करो, ऊपर से आपकी ना बहुत सारी बातें सुनो, एकदम बिल्कुल असली सास बन जाती हैं आप हमारी। खैर छोड़िए, वो लाइए 20,000 रुपए। 20,000? किस लिए? किस बात के? मैडम जी, गाड़ी ठीक करवाने के लिए साइकिल के पुर्जे नहीं लगते हैं, गाड़ी के ही पुर्जे लगते हैं, और वो बहुत महंगे आते हैं। तो कुछ पैसे मैकेनिक लेगा, कुछ पैसे वो हम लेंगे। अब देखिए, अगर आपको नहीं देने हैं तो दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?
कल ईद है और इतने सालों में अम्मी ने कभी मेरे बिना ईद नहीं मनाई है। जी हाँ। राशिद बेटा, मैं यहाँ हूँ। राशिद, राशिद, जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं देखिए इंस्पेक्टर साहब, अम्मी को मुर्दा घर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है अम्मी को, वो यही कहीं आसपास है। आप ठीक से ढूंढिए ना। जी। या अल्लाह, आज तक मैंने कोई ईद अम्मी के बिना नहीं मनाई है। अगर कल ईद आती है तो ईद तो आएगी, मगर अपने साथ खुशियां नहीं लाएगी। मैडम जी फिकर नॉट, बी हैप्पी। इस दादी ने नीचे के सारे तीर्थ कर लिए, अब इन्हें मैं फाइनल तीर्थ करा के ही लौटूंगा मैडम जी। वैसे तो हम ईद घर पे अपनी बेटी के साथ बनाते थे, जो ईदी के लिए हमसे झगड़ा करती थी और फरमाइशें ना पूरी होने पर रूठ जाती थी हमसे, रूठ जाती थी। आज वही बेटी अजनबी बन बैठी है और हम वो लाचार बाप हैं जिसका दिल भर भी आए तो उसकी आंखें नहीं झलक सकती, क्योंकि दुनिया के सामने गफूर अहमद सिद्दीकी रो भी नहीं सकता। दो दो बेटियों का बाप होने के बावजूद भी ईद पर हमें कोई नहीं कहेगा ईद मुबारक अब्बू, ईद मुबारक। हुमैरा तो हमें भूल ही गई है और हमारी बड़ी बेटी को तो जैसे वक्त ही बुला बैठा हो। एक और ईद उसके इंतजार में गुजर जाएगी। जी हम बस ये रख के आते। उस दिन बांध नहीं पाया था ना, आज पहना देता हूँ।
क्या हुआ? पति हो तुम्हारा और तुम वैसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार छू रहा हूँ। विक्रम, क्या? मैं विक्रम हूँ ना, है ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, विक्रम, मेरी बात सुनो। नजमा, मुझे यकीन था कि तुम मुझे हम दोबारा नहीं मिल सकते। तुम्हारी सगाई निखत से हुई थी। निखत मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसे निखत के साथ मेरी सगाई टूट चुकी है और अब वो मेरा गुजरा हुआ कल है। इमरान, मैं भी तो तुम्हारा गुजरा हुआ कल ही थी ना। हम इतने सालों से नहीं मिले हैं और अब अचानक तुम उम्मीद करती हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता इमरान, ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, प्लीज। हाँ, हम कई सालों से नहीं मिले, लेकिन नजमा तुम खुद से पूछो, क्या हमारे बीच में कुछ बदला है? क्या आज भी एक दूसरे के लिए हमारे दिल में वो जगह नहीं है जो तब थी? अम्मी, मेरे लिए बड़ी बात है। कोई मेरे सामने मेरी अम्मी और अब्बू की बेइज्जती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जो दिल में आए बोलते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हसीना भाई की बातें आपको कभी नहीं चुभी? उनकी बातों से अप्पू ने खुद को कभी बेइज्जत महसूस नहीं किया? मैंने देखा है अम्मी, आपको और अब्बू को हसीना भी की बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए देखा है। तब आप मेरे लिए अपना फर्ज निभा रहे थे और अब मैं आप लोगों के लिए अपना फर्ज निभा रही हूँ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी निखत। बेटा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द उनका अपना नहीं होता, उनकी औलाद का होता है। मैं जानती हूँ आप कितना अंदर से टूट गई हैं। आप जो चाहे कर ले, आप अपनी अम्मी से अपना दर्द नहीं छुपा सकती हैं। मेरी बच्ची, नहीं रोते, कल ईद है ना? हाँ, अच्छे से तैयार होंगे। हाँ, नहीं रोते, नहीं रोते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।